हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स हम लोग अब ग्रामर में नाउन केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर आ चुका है, नाउन में एक नया चैप्टर आ चुका है। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। डेट क्या है? आज डेट 12 है 5/2026। चैप्टर है 6.1.3। ठीक है, चैप्टर 6.1 नाउन था। नाउन के ये अलग अलग चैप्टर जो हमने डिवाइड किए हैं। और चैप्टर क्या है आज? नाउन केस। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा नाउन केस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन की बात करता हूं तो डिफिनीशन होता है नाउन केस का, द केस ऑफ अ नाउन दैट सिग्निफाइज द रोल विच दैट नाउन प्ले इन अ सेंटेंस। तो लिखिए द case of a noun signifies the role which that noun plays in a sentence। ठीक है, नाउन केस की डिफिनीशन क्या है? द केस ऑफ अ नाउन क्या है? द केस ऑफ अ नाउन सिग्निफाइज द रोल विच दैट नाउन प्ले इन अ सेंटेंस। द केस ऑफ अ नाउन, ऐसा केस नाउन का। ठीक है, द केस ऑफ अ नाउन सिग्निफाई, जो सिग्निफाइज करता है किसको? द रोल विच दैट नाउन प्ले, उस रोल को सिग्निफाइज करता है जो क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है। कौन? नाउन प्ले कर रहा है किसमें? सेंटेंस में। अब अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन केसेस। टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप्स क्या है? नॉमिनेटिव। सबसे पहला केस है नॉमिनेटिव केस, जिसे क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? कभी कभी नॉमिनेटिव केस नहीं लिखा होगा, क्या लिखा रहता है? सब्जेक्टिव केस। तो हमको क्या समझना है कि वो नॉमिनेटिव केस ही है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल, व्हेन अ नाउन plays a role, when a noun plays the role in a when a noun play the role of a subject in a sentence, it is said to be नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल, जब नाउन प्ले करता है रोल किसमें? ऑफ अ सब्जेक्ट। जब नाउन क्या करता है? प्ले करता है अपना रोल किसके थ्रू? सब्जेक्ट के थ्रू इन अ सेंटेंस, सब्जेक्ट में, सेंटेंस में। ठीक ना, जो सब्जेक्ट का रोल होता है नाउन का, वो किसमें प्ले करता है? सेंटेंस में प्ले करता है। उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल, जब नाउन प्ले करता है अपना रोल किसमें? ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस में जो नाउन प्ले करता है अपना रोल, उसे हम क्या क्या बोलते हैं? सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस का क्या देखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल, रवि प्लेज क्रिकेट डेली।
रवि प्लेज क्रिकेट डेली। ठीक है, रवि प्लेज क्रिकेट डेली। यहां पास रवि क्या है, हियर रवि क्या है, नॉमिनेटिव केस। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, रवि क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है, कब, डेली। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला लिखेंगे मीना इज डांसिंग। मीना इज डांसिंग, तो यहां पास मीना क्या हुई, नॉमिनेटिव केस। मीना क्या हुई, क्योंकि मीना क्या है, नाउन है, किसमें, सेंटेंस के अंदर मीना क्या है, नाउन है, और क्या है, सब्जेक्ट भी है। ठीक ना, तो जो नाउन प्ले करेगा रोल सब्जेक्ट के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। तो मीना क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। अगला लिखें सचिन वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। इसमें सचिन क्या है, सचिन क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। इसमें सचिन क्या है, नॉमिनेटिव केस। समझ में आ गया नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया है कि जो नाउन होता है, जो नाउन प्ले करता है सब्जेक्ट को, ठीक ना, सब्जेक्ट के रोल को जो प्ले करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है और जो सब्जेक्ट के उसमें प्ले करता है अपना रोल, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। इट इज आल्सो नोन एज सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जल्दी इसको लिखो, एग्जांपल मैं अरेंज करता हूं फिर। अगला लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अब सेकंड नंबर क्या है, इसको बोलते हैं एक्वेसेटिव बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। बस इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, व्हेन अ नाउन प्लेज the role of an object in a sentence, किसमें, सेंटेंस के अंदर जो नाउन होता है किसका रोल करे, ऑब्जेक्ट का रोल करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज said to be ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, जो नाउन होता है, आगे लिखेंगे a noun that comes after a preposition। और नाउन किसके बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद। नाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, वो नाउन किसके बाद आता है, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज का होता है, वो किसके बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद। इज आल्सो इन द एक्यूसेटिव केस एंड it is known as the object of preposition। समझ में आ गया। एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है,
व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब नाउन क्या प्ले करता है, रोल प्ले करता है किसका, ऑब्जेक्ट का, इन अ सेंटेंस। जब नाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है सेंटेंस के अंदर, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अ नाउन दैट कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन, वो नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, इज आल्सो इन द एक्यूसेटिव केस एंड इट इज नोन एज, और उसे क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसे क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे। ये नाउन केस का सेकंड नंबर है, पहला क्या था, सब्जेक्टिव केस, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता था कि नाउन क्या रोल, किसका रोल करता था, सब्जेक्ट का रोल करता था। अब इसमें क्या करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट का रोल करेगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, राम 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 किल्ड रावण। अच्छा ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राम ने किसको, राम किल्ड रावण, राम ने किसको मारा, रावण को। इसमें जो रावण है वो क्या है, नाउन हुआ, ठीक है ना, और किसका रोल कर रहा है, नाउन है, लेकिन किसका रोल करता है, ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है। इसलिए यहाँ पास क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, एक्यूसेटिव केस क्या हुआ, रावण हुआ। अब अगला लिखेंगे, सी कॉल्ड मीना, उसने किसको बुलाया, मीना को बुलाया। मीना क्या हुआ, एक्यूसेटिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मीना क्या, नाउन है। फिर सचिन इज ड्राइविंग द, ठीक है, इसमें जो कार दिया हुआ है, कार क्या है, नाउन है, और ये कार किसकी तरह रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह रोल कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। फिर अगला लिखें, सी इज टॉकिंग टू जॉन, इसमें जॉन क्या हुआ, एक्यूसेटिव केस हुआ, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जो रोल फॉलो करता है, किसका रोल फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट में जो नाउन होता है, नाउन का रोल फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट में जो नाउन का रोल फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। ये हुआ नाउन केस, जो सिग्निफाइज करता है रोल ऑफ अ नाउन, उसे बोलते हैं नाउन केस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक रिकेप छोटा सा रखूंगा, उसमें सब कुछ बता देता हूं मैं। ठीक है, आज हम दो ही नाउन के केस देखेंगे, अगला कल से देखेंगे। ठीक है, रिकेप। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने ये देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में हम कितनी चीजें देखेंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या देखा, नाउन, हमारा टारगेट क्या क्या देखने का है, नाउन देखने का, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी हमने क्या स्टार्ट किया, नाउन स्टार्ट किया है। और नाउन में हमने सबसे पहले क्या देखा, नाउन देखा, नाउन के सारे टाइप देखे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, देखा ना। तो ये हो गया चैप्टर 6 की बात हुई। फिर नाउन के अंदर कुछ चैप्टर हमने डिवाइड किए, जिसको हमने दिया 6.1, और 6.1 में हमने स्टार्ट किया किससे, हमने जब स्टार्ट किया तो हमने किसको दिया नाम, हमने दिया सबसे पहले नाउन नंबर। नाउन नंबर में हमने क्या देखा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इनके कई सारे रूल देखे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा नाउन जेंडर। ठीक है ना, तो नाउन जेंडर में हमने कई सारे, उसमें क्या देखे, 4 टाइप्स के होते थे, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स में क्या क्या हुआ, हमारा हुआ क्या, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। फिर हमने क्या देखा, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फेमिनाइन से मैस्कुलाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने क्या देखा, नाउन केस, ये 1.6 पॉइंट क्या हुआ, 6.1 थर्ड नंबर चैप्टर हुआ। ठीक है, नाउन का थर्ड वाला पार्ट हुआ। इसमें हमने क्या देखा अभी तक, हमने इसमें 2 केस देख डाले हैं, क्या क्या, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक नया केस, हम लोग आगे चल के स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू सो मच।